प्री लोडेड, आजकल प्री लोडेड बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब देखिए ना, आप में एक शरीर की तलाश में आत्माएं लाइन लगा करके खड़ी होती हैं। अच्छा, तो ईश्वर क्या है? भगवान भगवान नहीं कैटेगरी है। हाँ, भगवान नहीं है। भगवान तो अभी तीसरा जो पायदान है वहां पे आता है, जिनको हम 33 करोड़ बोलते हैं, 33 कोटि, 33 प्रकार। कोटि संस्कृत में प्रकार। जी जी, कई सारी मतलब एक शरीर के अंदर एक से ज्यादा आत्माएं हो सकती हैं, मल्टीपल सोल हो सकती है। यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है जी। मल्टीपल सोल मतलब पुनर्जन्म जिसको कहते हैं, रीबर्थ जो कहते हैं। तो क्या एक्चुअली रीबर्थ होता है? तो क्या आत्मा अपनी इच्छा से शरीर चुनती है? अपनी इच्छा से शरीर चुनती है आत्मा। सब कुछ अच्छा, भूत भी सच होते हैं? सब सत्य होते हैं, सब कुछ सत्य। भूत ऐसा करवा रहा है, भूत वैसा करवा रहा है, तो ये भूत सबके साथ होता है? सबके साथ होता है। जितना भी आप सोचते हो, आपके सोचते ही किसी का फोन आ जाता है, आपके सोचते ही कोई आपके घर आ धमकता है, आपके सोचते ही आपके काम अपने आप हो रहे हैं। वो कौन कर रहा है? कुंडली पे हम जीवन निर्धारण कर रहे हैं। अब आप, सबसे बड़ी चीज, मेरा पहला प्रश्न ये है कि कुंडली में जातक कहाँ होता है? अगर मेरी कुंडली है तो उस कुंडली में मैं कहाँ हूँ? मैं उसमें हुई। तो आपका अंदर का ड्राइवर, जिसको आत्मा, अगर वो कमजोर है तो आप दूसरी आत्मा की चपेट में आ सकते हो, दूसरी आत्मा आपके शरीर के ऊपर हावी हो सकती है। हेलो जी, नमस्कार। तो क्या हाल चाल आप सबके? आज हमारे साथ में आज के स्टॉक में बैठे हैं ऋषिकेश सोनी जी। ऋषिकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ऋषिकेश सोनी जी के बारे में पहले मैं आपको बता दूं तो ये एक स्पिरिचुअल स्पीकर हैं जो कि आज हमारे साथ स्पिरिचुअल कुछ बातें करेंगे, और स्पिरिचुअलिटी पर हम लोग आज बात बहुत अच्छी करने वाले हैं। आपको पता नहीं कब कहाँ कौन सी चीज़ अच्छी मिल जाए, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो चर्चाएँ होने वाली हैं वो बहुत विशेष हैं। इस चर्चा हॉलिक का पहला एपिसोड ऋषिकेश सोनी जी के साथ। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गौरव जी कि इस मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, और जैसा कि नाम ही चर्चा होलिक है तो चर्चाएं तो होनी ही हैं। बिल्कुल चर्चाएं होंगी, और हम चर्चा के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी चर्चा होंगी उसका नशा सिर्फ हम पर ही नहीं, सामने देखने वालों पर भी होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो चूँकि आप एक स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, तो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है क्या? देखिए, आध्यात्म कोई दर्शित वस्तु नहीं है। आध्यात्म कभी दिखता नहीं है। आध्यात्म एक धारणा है, और आध्यात्म की शुरुआत होती है जहाँ आपकी ईश्वर में जिज्ञासा शुरू हो, जहाँ से आपकी ईश्वर में आस्था का पहला कदम बढ़ता है ईश्वर की ओर, वहीं से आध्यात्म शुरू होता है। अच्छा। तो आध्यात्म को आप किसी रूप में वर्णित नहीं कर सकते। आध्यात्म एक धारणा है, और आध्यात्म के लिए सबसे पहले आपको ईश्वर को जानना जरूरी है। अच्छा, तो ईश्वर क्या है? निराकार एक शक्ति, एक परम शक्ति। कोई परम पिता बोलता है, कोई परमेश्वर बोलता है, लेकिन ईश्वर एक्चुअल में, अगर इसका मैं सही मायने में किसी को ईश्वर को जानना है तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपका नाम गौरव है जी, आपका पूरा शरीर है, इस शरीर में जो भी पार्ट मुझे दिख रहे हैं सबका नाम पता है जी। बाल है, नाक है, कान है, हाथ है, नाखून है, पाँव है, पूरे शरीर के एक एक अंग का नाम, अंदर भी जो आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है हाँ। उनका नाम पता है। लीवर है, किडनी है, हार्ट है, सबका नाम पता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पूरे शरीर में गौरव कहाँ है, तो गौरव नदारद है, गौरव नहीं मिलेगा, नहीं है। हाँ। गौरव कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। अगर मैं कहूं कि गौरव का नाक इधर आ जा तो नहीं आएगा। अगर मैं कहूं गौरव का कान इधर आ जा, गौरव का बाल इधर आ जा, तो वो नहीं आएगा। लेकिन जब मैं गौरव को पुकारता हूं तो गौरव के कंप्लीट जो जितने भी जो दिखने वाले जो पार्ट हैं, जो नहीं दिखने वाले पार्ट हैं, एक एक कुछ भी नहीं, एक रोम भी नहीं छूटेगा, और सबका सब मेरे पास आ जाएगा। यही ईश्वर है। यानी कि कण कण मिलाकर के जितना इंसान सोच सकता है, जितना इंसान देख सकता है, दर्शित अदर्शित जितनी भी वस्तुएं हैं, सबको मिला करके ईश्वर कहा जाता है। तो ईश्वर, आपने कहा कि पूरा ब्रह्मांड और जितनी भी जो कुछ भी चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं और नहीं दिखती हैं, वो सब कुछ मिला करके ईश्वर है। जी जी। वाह। ईश्वर की जब बात होगी तो
आस्था की भी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, बहुत सारे लोग ईश्वर में आस्था नहीं, वो अपना अपना विचार है कि वो किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। आपने अभी एक चीज़ और कही कि आपने कहा कि जो निराकार है वो ईश्वर है जी। तो फिर जिनकी हम पूजा करते हैं जो साकार हैं, तो साकार और निराकार में क्या अंतर है? देखिए, साकार निराकार और उनके बीच में एक चीज हो रहा है, वो है आकार। हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें हम आध्यात्म पे, क्योंकि ये पूरा अभी जो हम चर्चा करें ये भी आध्यात्म ही है, इसी को आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म कोई अलग से चीज नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम चर्चा करते हैं, जब भी आध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं तो कभी हम कहते हैं हे भगवान मेरा भला करना जी, कभी बोलते हैं हे देवता मेरा भला करना, कभी बोलते हैं हे परमात्मा मेरा भला करना, हे ईश्वर। तो इस शब्दों का पूरा शब्दों की परिभाषा अगर समझ जाओगे तो आप प्रॉपर जहां पे भी आप जाना चाहते हो उसको एड्रेस कर सकते हो। अभी आपके पास एड्रेस प्रॉपर नहीं है, आप कहीं पे कुछ भी डाल रहे हो, कहीं पे किसी का भी एड्रेस डाल के कोई भी आपकी विश कर रहे हो पूरी नहीं होती, फिर आप कहते हो कि ये तो अध्यात्म है ही नहीं। मतलब एक बिना नाम और पते की चिट्ठी लिख के भेजते हैं। जी जी जी। तो वो किसी के पास नहीं पहुंचेगी, किसी के पास नहीं पहुंचेगी। तो मैंने अभी बताया ईश्वर निराकार, सुप्रीम पावर ईश्वर है, क्योंकि सब कुछ मिला के। अब ईश्वर के 33 डिपार्टमेंट है जिनको हम 33 करोड़ बोलते हैं, 33 कोटि, 33 प्रकार। कोटि संस्कृत में प्रकार। जी जी जी। 33 डिपार्टमेंट हैं जिनमें हम लोग पंचमहाभूत को जानते हैं, इंद्र यम नक्षत्र, ऐसे करके 33 डिपार्टमेंट है जो इस सृष्टि को चलाते हैं, जिनका एक आकार है। ओके। जिनको आप वर्णित कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जिनके रूप को आप वर्णित कर सकते हो, वो है आकार। ओके। उनको हम कहते हैं देवता। ठीक है। यानी जो जब से सृष्टि बनी उसको अनवरत रूप से देता आ रहा है। अच्छा। और जब तक सृष्टि रहेगी अनवरत रूप से देता रहेगा, उसे हम देवी और देवता कहते हैं। ओके, मतलब जो देता है वो देवता है। वो देवता है। अब इनमें वायु, सूर्य देवता, वायु देवता, चंद्र, अग्नि देवता, इनमें से अगर एक भी देवता अपनी ड्यूटी से थोड़ा सा भी गुरेज करे तो सृष्टि का विनाश शुरू हो जाएगा। आप देखिए उसी गति से ये देवता अपना काम करते हैं, इसलिए इनको देवता कहते हैं। सूर्य देवता। अब लोग क्या करें, सूर्य भगवान। अच्छा। भगवान थर्ड कैटेगरी है। हाँ, भगवान नहीं है। भगवान तो अभी तीसरा जो पायदान है वहां पे आता है। पहला ईश्वर बताया, दूसरा देवता, देवी और देवता, जो कि 33 डिपार्टमेंट हैं जो कि सृष्टि को चलाते हैं। इनका सिर्फ आकार होता है। ओके। अब तीसरे पायदान पर हम चलते हैं, भगवान। भगवान कौन? जिसने सृष्टि के नियमों की पालना करते हुए जन्म लिया, शरीर धारण किया, सृष्टि के नियमों की पालना करते पूरा जीवन जिया, और सृष्टि के नियमों की पालना करते वो शरीर को छोड़ के चले गए। लेकिन वो मनुष्यों से श्रेष्ठ थे। उनके पास ज्ञान था, देवताओं के बारे में जानकारी थी। अच्छा। ईश्वर के तत्वों के बारे में जानकारी थी, इसलिए वो कुछ अच्छा करके गए, हम लोगों को कुछ आदर्श स्थापित करके गए, इसलिए हम उनको भगवान कहते हैं। यानी जिन्होंने धरती पे अवतार लिया है वो भगवान है। जी जी, वो भगवान। अब अवतार किसका? आत्मा, महाआत्मा और परमात्मा, ये भी 3 कैटेगरी है। हम साधारण मनुष्य, हमारे अंदर एक सोल हमारे अंदर होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं। जो हमसे कुछ अलग है, हमसे बहुत बड़ा है और एक समाज को कुछ संदेश दे रहा है, एक बहुत बड़े उच्च स्थान पे बैठा है। उसके अंदर मल्टीपल सोल है। मल्टीपल सोल रीबर्थ भी लेती है और मल्टीपल सोल आप क्रिएट भी कर सकते हो अपने आध्यात्म और धर्म के द्वारा आह्वान करके। यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है जी। मल्टीपल सोल मतलब क्या? मल्टीपल सोल की मेरे अंदर एक आत्मा है। हाँ। मेरे अंदर एक आत्मा है तो मैं ऐसा ही काम करूंगा जैसा कि एक आम मनुष्य कर रहा है, लेकिन मैं कुछ अलग करने लग जाऊंगा। जो मेरे अंदर एक सोल है, इसी तरीके के कई सोल मिलकर के एक शरीर में प्रवेश करें। प्रीलोडेड। आपका मतलब है कि
जैसे हमारा एक शरीर है और इसके अंदर एक आत्मा है। जी जी, सिंगल ड्राइवर। तो ऐसा कोई है जिसके अंदर कई सारी आत्माएं होती हैं? कई सारी आत्माएं, मतलब एक शरीर के अंदर एक से ज्यादा आत्माएं हो सकती हैं? मल्टीपल सोल हो सकती हैं, इसीलिए वो हम लोगों से महान होते हैं। ओके, अच्छा। क्योंकि अकेली सिंगल सोल नहीं चला सकती, सराउंडिंग्स ही आपको चलाती हैं। मनुष्य सिर्फ अपनी एक सिंगल सोल से खा सकता है, सो सकता है, आराम कर सकता है, बस इतना सा ही काम है। लेकिन कुछ आप समाज के लिए कर रहे हो, समाज में कुछ नए आयाम स्थापित कर रहे हो, इसका मतलब आपके साथ कुछ प्लस है। तो मल्टीपल सोल होती है, जो कि महात्मा जिनको हम बोलते हैं। महात्मा से आपको समझ में आ जाएगा, एक आत्मा, उसकी अपर डिग्री महाआत्मा यानी मल्टीपल सोल। ओके। फिर एक सुपीरियर डिग्री परमात्मा, यानी कि ये सब आत्माएं एक ही कैटेगरी की, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका मतलब यही है कि जिस तरीके से दृश्यमान जगत में संगीत वालों का एक अलग ग्रुप होता है, अय्याश लोगों का एक अलग ग्रुप होता है, आध्यात्मिक लोगों का एक अलग ग्रुप होता है, वैसे ही आत्माओं का भी अलग अलग ग्रुप होता है। जिस तरह का भाव आपका अपने जीवन में रखा है, मरने के बाद में वो आत्मा है उसी कैटेगरी में, उसी ग्रुप में चली जाती है। ओके। तो जब कुछ सोल होती हैं, यानी छोटा ग्रुप होता है, वो रीबर्थ ले सकता है। लेकिन एक ऐसा ग्रुप अनकाउंटेबल जिसके अंदर हो जाती है, वो एक नेटवर्क की जैसे काम करता है, वो एक सैटेलाइट की जैसे काम करता है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो 3 डिग्री हो गई। तो यहाँ से एक सवाल और निकल के आता है कि हाँ बिल्कुल, हजम करने के लिए कॉफ़ी ज़रूरी है। यहाँ से एक सवाल और जन्म लेता है जी, कि जो हम जन्म लेते हैं, हाँ, और उसके बाद मरते हैं जी, मरने के बाद फिर से जन्म लेते हैं, और जो लोग जन्म नहीं लेते हैं हम कहते हैं कि उन्हें मोक्ष मिल गया। जी। तो ये दोबारा जन्म लेने की जो प्रोसेस है, पुनर्जन्म जिसको कहते हैं, रीबर्थ जो कहते हैं, तो क्या एक्चुअली रीबर्थ होता है? बिल्कुल होता है, ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अच्छा कि आपने अभी पूछा, तो ये इसके साथ ही क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा एक सिंगल आत्मा, महाआत्मा और परमात्मा। अगर इंसान, कोई भी जीव है, इंसान क्या कोई भी जीव के अंदर, हर जीव में एक आत्मा होती है। ओके। पुनर्जन्म उसके खुद के हाथ में होता है। जिस तरीके से हम राशन की दुकान में लाइन लगा के खड़े होते हैं ना, वैसे आप शरीर धारण करने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हो। अच्छा। लेकिन बात ये होती है कि आप कौन सा शरीर चाहिए। तो इंसान या कोई भी जीव अपने पूरे जन्म में जिस चीज के पीछे दौड़ता है और मृत्यु के समय तक जिसकी जो कामना रहती है, जो कामना रहती है, वो उसको अपग्रेड करने के लिए, पूरा करने के लिए जन्म लेता है। उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य शरीर है, उसने लोगों को खूब परेशान किया, लेकिन आखिर तक उसके मन में एक बात रह गई कि मैंने सबको परेशान तो कर दिया, लेकिन कोई इंसान का रक्त नहीं पिया मैंने, क्योंकि मैं शरीर में नहीं पी सकता। कोई इंसान को मैंने काटा नहीं, उसका रक्त नहीं पिया। तो अब इच्छा अधूरी रह गई। अगले जन्म में अपनी इस इच्छा को पूरे करने के लिए वो खुद एक शरीर धारण करता है, जिसमें कि कभी किसी मनुष्य का रक्त वो पान कर सके। और इसका विपरीत देख लीजिए कि अगर पूरे जन्म में अगर कोई मनुष्य, उसको आखिर तक ये पता चल जाता है कि ये मनुष्य शरीर तो बहुत भाग्यवान को मिलता है, और मैं इतना ही जान पाया सृष्टि के बारे में, और इससे ज़्यादा में मैं कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, तो वो इंतज़ार करेगा एक ऐसे शरीर का, एक ऐसे कुल का, जहाँ पे वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, जहाँ पे संसाधन हो और वो समाज के लिए कुछ कर सके। तो क्या हम मतलब मरने के बाद जब हम आत्मा के रूप में चले जाते हैं जी, तो क्या आत्मा अपनी इच्छा से शरीर चुनती है? अपनी इच्छा से शरीर चुनती है आत्मा। अच्छा, हाँ, ये पहली बार पता चला। जी जी, अपनी इच्छा से चुनती अपनी इच्छा से चुनती है। अब हमें जो भ्रमित किया जाता है ना कि स्वर्ग है, नरक है, स्वर्ग नरक क्या है? ये आत्माओं का एक खेल है। एक जीव मरता है, अगर उसका जीव उसकी जिस तरीके की उसका नेचर होता है, जिस तरीके का उसका भाव होता है, उससे विपरीत ग्रुप वाले अगर उसको खींच करके ले जाए तो उसके लिए नरक हो गया। और अगर वो अपने ही भाव वाले ग्रुप के साथ वो जुड़ जाता है एक, तो वो परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके लिए स्वर्ग हो जाता है।
जो परमात्मा तक पहुंच गया, यानी जिसे रीबर्थ की है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, वो उस सुप्रीम पावर जिसको बोलते हैं परम आत्मा, वो भी ईश्वर नहीं है। परम आत्मा भी ईश्वर नहीं है। अच्छा। वो तो सैटेलाइट एक छोटा सा, जहां से आप सिर्फ आप काम कर सकते हो। आपको रीबर्थ में आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के जो भी आपको याद करता है आप उसकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। वहां से आप सृष्टि को चला सकते हो, वहां से आप जीवों को चला सकते हो। तो परमात्मा कभी रीबर्थ नहीं लेता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके लिए तो शरीर ही नहीं बना, लेकिन महात्मा के लिए शरीर बने हैं। आप जितने भी बड़े आदमियों को देखोगे वो हमसे अलग है। कैसे कर पाए वो लोग? अकेला आदमी तो नहीं कर सकता, वो मल्टीपल सोल है उनके अंदर। वो 2 और 2 22 करती हैं, 4 और 4 44 करती है। उनकी कैलकुलेशन अलग चलती है। अब इसका यूं नहीं कि एक शरीर में 2 ड्राइवर हैं, नहीं, ड्राइवर नहीं है, वो उसकी सराउंडिंग्स हैं। प्री लोडेड, आजकल प्री लोडेड बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब देखिए ना आप, इससे ज्यादा क्या उदाहरण दूंगा। एक साल का बच्चा मोबाइल चलाता है, कहां से आया उसमें? वो प्री लोडेड है। जिस आत्मा ने जहां तक सीख करके शरीर छोड़ा, अब वो रीबर्थ करती है तो वहीं से चालू करती है, वहीं से शुरू करती है। तो पुनर्जन्म होता है, संभव नहीं, होता है, होता ही है, होता ही है पुनर्जन्म, और एक खुद के हाथ में होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे पूर्वजों में ये एक परंपरा रहती थी कि जब इंसान का शरीर ढल रहा होता था तो उसके तरह राम राम कर आध्यात्मिक तरफ जा, ताकि या तो उसका मरते समय तक उसको ईश्वर के जो नियम हैं, ईश्वर की जो बनाई हुई जो एक एक चीज़ें हैं, उनके बारे में उसके राज उनको पता लग जाए तो दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसके लिए वो आए तो कुछ अच्छा करने के लिए वापस दुनिया में, अच्छा और बुरा करने के लिए, यानी अच्छा और बुरा कर्म। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा है? जैसे एक एग्जांपल मैं दूं आपको कि एक कसाई होता है, वो जानवरों को काटता है, दूसरे लोग होते हैं जो उसको खाते हैं जी, तो काटना उसका कर्म है जी। वो कर्म उसके लिए तो अच्छा है, क्योंकि उसको उससे पैसे मिल रहे हैं, उससे उसका परिवार चल रहा है। लेकिन हम उसे देखते हैं, हम नहीं पसंद करते उस चीज़ को, तो हम कहते हैं कि वो गंदा काम कर रहा है, वो बुरा कर्म कर रहा है। तो उसका उस कसाई को क्या फल मिलेगा, अच्छा या बुरा? देखिए, कर्म को जानने के लिए इसके साथ में एक दूसरी चीज और चलती है, वो धर्म। धर्म और कर्म एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े, आप अलग नहीं कर सकते। अब कर्म अच्छा है या बुरा है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये करेगा उसके उस कर्म को किए जाने के पीछे की गई धारणा। अच्छा। यानी धर्म। अच्छा। पहले आप धारणा करोगे, उसके बाद में आप कर्म करोगे। तो जब एक कसाई एक जीव की हत्या करता है, अगर उस समय उसके मन में भाव है कि मैं इस जीव को मुझे मारना है, उसे परेशान करना है, मुझे इसकी हत्या करनी है, और उसको उसमें आनंद आ रहा है, मारने में उसको तड़पा रहा है, उसको आनंद आ रहा है, वो आनंद की अनुभूति कर रहा है, इसका मतलब वो पापी है। वो कर्म, वो उसकी धारणा गलत होगी। कर्म तो कर रहा है, उसकी धारणा गलत होगी, तो इससे उसको पाप और पुण्य मिलता है। लेकिन जो समाज ने जो नियम बना दिए, समाज ने जिन चीजों के लिए नियम बना दिए, यानी कि जो दर्शित कर्म होता है, दर्शित समाज की नजरों में, नजरिए में, जो जिस चीज को समाज पसंद नहीं करता है या जिनको नियमों में बांध दिया, उनको तो बुरा कर्म बोलते हैं, और जिनसे समाज को अच्छा लगता है उसको हम अच्छा कर्म बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये अच्छा और बुरा कर्म के साथ है ही नहीं। अच्छा और बुरा तो सिर्फ धर्म के साथ होता है, कर्म इंसान करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा कि तू कर्म किए जा, ये भी इसका परिणाम क्या होगा अगर ये भी तुमने डिसाइड कर लिया, तो फिर हम लोगों का क्या काम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो या फल की चिंता मत करो। इसका सही अर्थ क्या है? फल की चिंता मत करो या इच्छा मत? इच्छा के बिना तो कर्म होता ही नहीं है। इच्छा के बिना तो कर्म होता ही नहीं है, क्योंकि स्वार्थ एक बहुत बड़ा शब्द है। स्वार्थ के बिना तो ये सृष्टि चल ही नहीं सकती है। ईश्वर ने स्वार्थ बना के भेजा है।
अच्छा। ये ईश्वर का ही एक अंश है स्वार्थ। अगर स्वार्थ नहीं होगा तो सृष्टि नहीं चल सकती। रिश्ते नाते हर चीज खत्म है। स्वार्थ जरूरी है। स्वार्थ बुरी चीज नहीं है। स्व अर्थ, अगर आप अपने लिए अर्थ नहीं निकाल पाओगे तो फिर दूसरों के लिए व्यर्थ हो आप। क्या बात। पहले खुद के लिए अर्थ, आप अपना अर्थ समझिए। स्व अर्थ किस लिए आए हो। एक आध्यात्म का एक, जो आध्यात्म से जब हम शुरू हुए थे, आध्यात्म का एक चक्र होता है। चक्र ये है कि सबसे पहले आपका मन खुश होना चाहिए, वहां से स्वार्थी बनो। आपका मन खुश होगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपनी सराउंडिंग्स को खुश रख पाएंगे। माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, सबको, जो भी यार दोस्त। जब आपकी सराउंडिंग्स खुश होंगी तो आपके, ये तो हो गए दृश्यमान जगत, अब अदृश्य जगत शुरू होता है। जब आपकी ये सराउंडिंग्स खुश होंगी तो तब जाकर के हम, जिनको पितर प्रेत वगैरह जो बोलते हैं, जो कि अदृश्य दुनिया से शुरुआत होती है, जहाँ की दृश्यमान यही खत्म हो जाता है, सराउंडिंग्स में खत्म। जो आपको दिख रहा है वही खत्म, लेकिन आपको जो नहीं दिख रहा है वो यहाँ से शुरू होता है। तो सराउंडिंग्स आपकी खुश होंगी जिसमें आपके पितर प्रेत वगैरह रहे होते हैं। यानी आपके घर में, अगर आज हम यहाँ भी बैठे हैं तो यहाँ भी लाखों की संख्या में जीव हैं। इनको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं, इनको मैसेंजर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी लाखों की संख्या में। कोई भी इंसान होता है या कोई भी चीज़ होती है तो उसकी एक वाइब होती है जो उसके आसपास रहती है। जैसे कि आपके आने से मुझे पॉजिटिव वाइब मिल रही है, हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। और ऐसा ही कोई दूसरा व्यक्ति आता है जिसको देखकर ही हमें ये लगता है, या उसके साथ बात करने से हमें ये लगता है कि कुछ यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ गलत हो रहा है, ऐसा होने लगता है। तो ये वाइब एक्चुअली क्या चीज़ है? आप जो सराउंडिंग्स बोल रहे हो कि जो आसपास में सोल्स होती हैं, जी वही है क्या ये, या उससे अलग है? बिल्कुल वही है। मैं जिस तरीके की धारणा रखता हूँ उसी तरह के मैसेंजर्स मेरे। मैंने कहा ना कि आत्मा और महात्मा, अंदर एक ड्राइवर है, लेकिन आप जैसा सोचते हो उसी तरह के मैसेंजर्स को आप आह्वान करते हो, और धीरे 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 आप खुद एक महात्मा की श्रेणी में आ जाते हो। तो जो सराउंडिंग्स होती है ना, वो सराउंडिंग्स आपके साथ चलती हैं। आप और मैं अगर एक विचारधारा के हैं तो हमारे सराउंडिंग्स आपस में बात करके एक दूसरे का मन खुश करेंगे। लेकिन अगर विपरीत विचारधारा की है तो ना आप मुझे बर्दाश्त कर पाओगे, ना मैं आपको सहन कर पाऊंगा। तो सराउंडिंग्स इसीलिए होती है कि किसी के बैठने से, बैठना क्या, बोलना क्या, आपको देखने से कोई इंसान अच्छा लगता है। आप जिसको जानते नहीं, आप देखिए कई बार आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी को देख के आपके मन में भाव आ कि कितना अच्छा इंसान, और किसी को आप जानते ही नहीं, बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, फिर भी देख कैसे चल रहा है, कितना पता नहीं कैसा इंसान है यार। भाव आपका चेंज हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? वो आपके सराउंडिंग्स, मैसेंजर्स एक दूसरे को कन्वे करते हैं। मैसेंजर्स के बिना कुछ भी नहीं होता दुनिया में। मैंने कहा ना, आप सिर्फ अपने एक मैसेंजर, जो आपके अंदर एक आत्मा, एक सोल है, उससे सिर्फ आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हो। इसके अलावा जो जितना भी आप सोचते हो, आपके सोचते ही किसी का फ़ोन आ जाता है, आपके सोचते ही कोई आपके घर आ धमकता है, आपके सोचते ही आपके काम अपने आप हो रहे हैं। वो कौन कर रहा है? वो मैसेंजर्स कर रहे हैं। आज की जो यूथ है उसको प्रमाण चाहिए। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण होगा कि भगवान है, ईश्वर है? बताने वाला कोई नहीं है। ईश्वर का मैंने बता दिया, जितना कुछ दिख रहा है वो ईश्वर। भगवान, देवता मैंने बता दी, वो आपको दिख रहे हैं। भगवान जिनको आप पूछते हो बता दिए। अब इसके अलावा बचा क्या है? अब है सिर्फ सराउंडिंग्स। अगर सराउंडिंग्स से नहीं खेलोगे, सराउंडिंग्स को अपने पक्ष में नहीं करोगे, जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। यहाँ तक कि आप कहीं खाना खाने जाते हो, उस जगह की अलग सराउंडिंग होती है। आप एग्जाम देने जाते हो, उस जगह की अलग सराउंडिंग होती है। आप कहीं भी प्रोग्राम करने जाते हो, उसकी अलग सराउंडिंग होती है। उनको अपने पक्ष में करके आप एक बार बैठ के देखिए, आपको सफलता जरूर मिलती है। सराउंडिंग्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे आपने बात कही कि जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स होती हैं वही काम करती हैं जी, तो उन्हें हम अपने हिसाब से चला सकते हैं या वो हमें अपने हिसाब से चलाती हैं? पहला सवाल तो यह। सराउंडिंग्स ही हमें चलाती हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमें चलना कैसा है, इसके लिए हम सराउंडिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सराउंडिंग्स हमें चलाती हैं जब तक हम उनसे अनजान हैं। वो वैसे ही चलाएंगी जैसे एक जीवन चल रहा है। लेकिन सराउंडिंग्स के बारे में जब आपको कुछ जानकारी हो जाए,
सही तरीके से किसी गुरु के सानिध्य में आप जाते हो और सराउंडिंग्स को आपने जानना शुरू कर दिया, तो फिर सराउंडिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने हिसाब से। इसका एक मैं सीधा सा उदाहरण दूं कि आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका सबसे पहला क्या होता है, बहुत अच्छा सोचो, जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, यही कहते हैं। अरे भाई ये तो बताओ आदमी सोचे कैसे? सोचना इंसान के वश में है? नहीं है। अगर जिन्होंने अच्छा सोच लिया वो तो आपको मोटिवेशनल जो स्पीच सुनने आए नहीं, और जो सुनने आए हैं वो सोच नहीं सकते। तो आप बताओ तो कि आप उनको बता क्या रहे हो? सिर्फ एक कहानी सुना रहे हो, उसने ऐसा किया तो वो ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया तो आप भी ऐसा सोचो। सोचना वश में है क्या? नहीं है। इंसान का जीवन 3 चीज़ों से चलता है साहब। अच्छा। सबसे पहला जीन्स, आप किस फैक्ट्री का प्रोडक्ट हो, यानी कि आप जिस फैक्ट्री का, जिस समाज, जिस कुल, जिन माता पिता से आप आए हो, उस परिवार में, उस कुल में, उस माता पिता में, उनके शरीर में, उनके रक्त में जो खूबियां हैं वो भी आपके अंदर आएंगी, उसमें जो कमियां हैं वो भी आपके अंदर आएंगी। उसी के हिसाब से आपका ये पूरा हार्डवेयर बनता है। ठीक है, इस तरीके से समझिए आप इसको, पूरा हार्डवेयर बनता है, हार्डवेयर से ज़्यादा कुछ नहीं। ये मशीनरी बन गई, इस मशीनरी में जो दिख रही है वो चीज़ें भी, नाक नानी पे चला गया, कान पिताजी पे चला गया, बाल दादाजी पे चले गए, बोलते हैं ना हम बच्चों को, और वैसे दिखते भी हैं वो, इसकी आंखें मम्मी जैसी हैं। और फिर इंटरनल ऑर्गन भी ऐसे ही होते हैं। अगर पिताजी को शुगर आई है तो बेटे को आगे जाके शुगर होगी। पिताजी को, अगर दादाजी को कभी हार्ट अटैक या ऐसी कोई दिक्कत आई हो, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज रही हो, तो पता चला कि बेटे को, पोते को भी जाकर के हो रही है। ये सब क्या है? ये जीन्स है। मानते हो इसको? साइंस मानती है जीन्स को। पहला हो गया जीन्स। सेकंड, जब बच्चा धरती पे आता है, माँ के पेट से बाहर आता है, उसके अंदर इंस्टॉलेशन होता है जीव का, जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया कि आप लाइन लगा करके खड़े होते हो। जीव की तलाश में, एक शरीर की तलाश में आत्माएं लाइन लगा करके खड़ी होती हैं। अब इसमें जब बच्चा धरती पे आया, जिस घर में जन्म लिया, अब वही रीबर्थ वाली बात, जिस घर में जन्म लिया, पहला अधिकार सराउंडिंग्स का होता है उस शरीर को धारण करने की। इसीलिए पुराने जो औरतें होती थी, माताएं होती थी, वो इतनी सारी उस सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रखने के लिए इतनी सारी क्रियाएं किया करती थी कि ऐसे बाहर मत जाना, ये मत जाना, लोहे का चाकू, ये बहुत सारी क्रियाएं होती थी जिनको आजकल लोग नहीं मानते हैं। तो बाहर की किसी भी जीव को अंदर नहीं आने देते थे। घर के पितृ, घर के अच्छी पॉजिटिव जो मैसेंजर हैं, उनका पहला अधिकार होता था उनके ऊपर। तो पता चला कि बच्चा बिल्कुल परिवार के ऊपर गया। आप जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेट करती है कि जो प्रेत होते हैं जी, या जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं, हाँ, या जो भूत कहते हैं लोग जी, है ना, तो वो भूत, वो कोई कहता है कि मेरे ऊपर भूत आ गया, भूत ऐसा करवा रहा है, भूत वैसा करवा रहा है। तो ये भूत सबके साथ होता है। आप जो सराउंडिंग्स कह रहे हैं, मैं उसको भूत मान रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, वो भूत सबके साथ होता है। अच्छा, वो सबके साथ होता है। लेकिन क्या होता है कि जिस तरीके से आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल का अगर आपका पासवर्ड वीक है तो उसको कोई भी हैक कर सकता है। ठीक है, हाँ। ऐसे ही इंसान के ऊपर है कि अगर आपका अंदर का ड्राइवर, जिसको आत्मा, अगर वो कमजोर है तो आप दूसरी आत्मा की चपेट में आ सकते हो, दूसरी आत्मा आपके शरीर के ऊपर हावी हो सकती है। ओके। तब आप एक अलग तरीके की क्रिया करते हो, जो कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, पितर आ गया, यानी वो रियल है। वो रियल है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं भी कमी गलत कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ। अच्छा, भूत भी सच होते हैं? सब सत्य होते हैं, सब कुछ सत्य है। ओके। क्योंकि अब मैसेंजर्स हैं, वो मैसेंजर्स हैं किसी भी रूप में। नेगेटिव मैसेंजर है, अगर आपकी कुल से अलग का होगा तो आपकी हरकतें अलग तरीके की हो जाएंगी, तो आप कहेंगे भूत प्रेत की सवारी आ गई। अगर आपके कुल का है और आपके कुल के हिसाब से आप अच्छी बातें कर रहे हो, वो आपके पितर हो गए। तो वो अच्छा, इसमें एक चीज़ निकल के आई कि जैसे आपने बोला कि जो जीन्स होते हैं उसके आधार पे जन्म होता है बच्चे का, हाँ, जो सराउंडिंग्स होती हैं उसके आधार पे होता है। तो हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद आए, उनकी माता थी कयादू। तो उनकी माता ने जब उसको जन्म दिया था,
प्रहलाद को, तो वो हिरण्यकश्यप के पास नहीं थी, वो किसी ऋषि के आश्रम में थी शायद, जैसा कि जितना मुझे पढ़ाया मैंने। तो इसकी वजह से वो प्रहलाद धार्मिक बने, ना कि अपने पिता की तरह वो आक्रामक और दुष्ट या राक्षस बने। मैं इसी चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। मैंने 3 चीज़ें बताई कि 3 चीज़ों से जीवन चलता है। पहला जीन्स, पहला अधिकार उस पे घर के उनका, ठीक है। किसी ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाएं जिनके अंदर, मैंने कहा ना कि कुछ महात्मा जो होते हैं वो शरीर धारण करने के लिए इंतजार करते हैं। यानी एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से आप पूछो कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, एक कहेगा मेरे को IAS बनना है, 5 बोलेंगे हम RAS बनेंगे, फिर 10 बोलेंगे हम टीचर बनेंगे, फिर बोलेंगे हम बाबू बनेंगे, फिर कुछ बोलेंगे हम चपरासी बनेंगे, और बाकी के 10-15 होते हैं कुछ भी कर लेंगे। तो इनका सबका समय का निर्धारण, इंतजार की जो है ना, सबका अलग अलग है। एक IAS है, उसको कम से कम 15 साल इंतजार करना है, लेकिन उसे बनना IAS ही है। तो इसी तरीके से अगर हम ये उदाहरण देखें कि कई राक्षसों के घर में भी महात्मा जन्मे हैं, तो महात्मा वही हैं जिन्होंने इंतजार किया है उस रक्त का, उसका, कि हम जाकर के उन सराउंडिंग्स में, और उन्होंने इसको क्रेक किया है, उसके ओरा को। और ओरा को इसलिए क्रेक कर पाए वो कि जैसे कि माता जो है वो ऋषि के आश्रम में थी, इसलिए उनका वहाँ पे वश चल गया और वो इसमें इंसर्ट हो गए। इंसर्ट होकर के वो एक राक्षस के घर में एक आध्यात्मिक उसने पुत्र ने जन्म लिया। तो ये 2 चीज़ें हैं। तीसरे नंबर पे आती है सब कुंडली। हाँ, अच्छा, तो कुंडली तो जन्म के बाद बनती है ना? वही तो बता रहा हूँ। हाँ, कुंडली पे हम जीवन निर्धारण कर रहे हैं। अब आप, सबसे बड़ी चीज़, मेरा पहला प्रश्न ये है कि कुंडली में जातक कहाँ होता है? अगर मेरी कुंडली है तो उस कुंडली में मैं कहाँ हूँ? मैं उसमें हूँ ही नहीं। स्थान, समय और दिनांक की कुंडली बनती है, यानी भौगोलिक परिस्थिति की, प्लेनेटरी पोजीशन की कुंडली। हाँ, सही है। उसमें इंसान तो होता ही नहीं है। तो आपने बोला कि कुंडली में जातक नहीं होता जी, तो फिर कुंडली काम कैसे करती? मैंने शुरुआत में एक चीज़ बताई कि सराउंडिंग्स इंसान को जिंदा रखती हैं। तो सराउंडिंग्स में आपकी प्लेनेटरी पोजीशन भी आपकी सराउंडिंग्स में ही आती है। ओके। एक इंसान जिस जगह पैदा होता है उसका पालन पोषण वही सराउंडिंग्स करती हैं। तो प्लेनेटरी पोजीशन जहाँ पे इंसान पैदा हुआ है, अगर वो उसी जगह पर अपना पालन पोषण करके बड़ा होता है, जवान होता है, उसकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ होती है, तो ये कुंडली से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पावर, प्लेनेटरी पावर, सराउंडिंग्स की पावर इस रूप में इतनी % आई, और इनका जो कंसोलिडेट जो इफेक्ट है वो ये हो सकता है। तो इस जातक पे इसका ये हो सकता है ही चलता है पूरी कुंडली में। यही होगा, ये कभी नहीं हो सकता कि ये ही होगा। ये कभी कुंडली में जो भी इस तरीके से बोलते हैं वो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, ये मेरा अपना मत है। तो तीसरा नंबर होता है जीवन निर्धारण के लिए कुंडली यानी सराउंडिंग्स। लेकिन कुंडली भी जब काम करेगी, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशंस जो हैं वो है ट्रांसमीटर्स, और इंसान है रिसीवर। हमारे शरीर के अंदर हर प्लेनेट, हर एलिमेंट, सृष्टि के हर एलिमेंट को ग्रहण करने का रिसीवर मौजूद है। हर एलिमेंट का अगर रिसीवर हमारे शरीर में, ठोस, द्रव्य और गैस, हर जो सृष्टि में विद्यमान है, यानी कि अमृत, जहर, सोना, चांदी, हर तरीके की गैस, हर तरीके का ठोस, ये जो तीन एलिमेंट जो सृष्टि में हर हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। सब कुछ मिलकर हमारा शरीर बना है। यानी हमारे अंदर ही एक ब्रह्मांड है। हाँ, हमारे अंदर ही एक ब्रह्मांड है, इसलिए इसका सिंक्रोनाइजेशन इस पूरी सृष्टि के साथ होता है। तो सराउंडिंग्स से आप कितना ले सकते हो ये आपका हार्डवेयर निर्धारित करता है। आपके जीन्स से जो आपकी ये मशीन बनी है, इसके जो रिसीवर्स, हर प्लेनेट, हर एलिमेंट को ग्रहण करने का रिसीवर अगर आपका कोई कमज़ोर है तो उसकी ऊर्जा को कम लेगा, अगर पावरफुल है तो उसकी ऊर्जा को ज़्यादा लेगा। वही चीज़ आपके शरीर को, आपकी बुद्धि के, आपके मन को, सबको चलाता है। जैसा मैंने कहा कि सराउंडिंग्स, आपको सोचने के लिए आपको सराउंडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है कि अच्छा मैं कैसे नहीं सोच सकता, अच्छा आप अपनी मर्जी नहीं है, सराउंडिंग्स आपको सोचने के लिए मजबूर करती है।
तो इनको बैलेंस किया जा सकता है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन एनर्जीज को कैसे बैलेंस कर सकते हो। बहुत आसान है। अच्छा, बहुत आसान है। आप किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हो। अच्छा, बशर्ते कि आप, हाँ, मतलब जो जैसे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपका गुरु कमजोर है या आपका शनि कमजोर जी है, जी, तो वो पूरी चीज बताते नहीं क्योंकि ध्यान नहीं है। अरे वो गुरु कमजोर हो सकता है क्या? वो शनि कमजोर, वो अपनी जगह है, पावरफुल है, जब से सृष्टि बनी जब से है। वो नहीं, आपके अंदर का गुरु, आपके अंदर का बृहस्पति कमजोर है। उसको पावर देना जरूरी है, जब जाकर के आप इस सृष्टि की एनर्जी को ग्रहण कर सकते हो। तो अब आप जैसी एनर्जी ग्रहण करोगे वैसी आपकी विचारधारा हो जाएगी। यानी जैसी सराउंडिंग्स वैसी आपकी विचारधारा, जैसी आपकी विचारधारा वैसे आपके कर्म, जैसे आपके कर्म वैसा आपका परिणाम। क्या बात है। हालांकि ये चर्चा बहुत लंबी है, अगले एपिसोड में हम इसको डिस्कस करेंगे निश्चित रूप से। बहुत अच्छी आज की चर्चा रही और हमें और हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ नया और अच्छा जानने को मिला होगा। हमने अध्यात्म से शुरू किया, फिर हम धर्म पर गए और कर्म से होते हुए हम अपनी कुंडली तक पहुँचे। और कुंडली क्या है, कुंडलिनी क्या है, ये भी हम जानेंगे जी बिल्कुल, आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ। बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, हमारी ऑडियंस को भी। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका अगर कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले आने वाले एपिसोड में हम सोनी जी से वो उसके बारे में बात कर सकें। आशा है आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। My church, a holy crew.